ओम शांति। आज 27 दिसंबर की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी यह ख्याल न आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। प्रश्न है, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर है, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर दूसरों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वह तो जैसे पंडित हो जाते। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अच्छे मारुतियों को भी ऐसे ख्यालात आ जाते जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी बड़ी ज़बरदस्त है जो एकदम मुंह ही फिरा देती है। अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं। दूसरा पॉइंट, वह समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी, उतना बल बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट, भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। देलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वह यह नहीं जानते, फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में तो सभी तमोप्रधान। सभी मंदिरों से यह उच्च है जहाँ तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य, वह हमारा ही जड़ यादगार है। चौथा पॉइंट, बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं, कहीं तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिपकर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। पांचवा पॉइंट, बाप समझाते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए। किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होंगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म तन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म तनवासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। भक्ति मार्ग टोकी मार्ग है, अभी तुमको बनना है साइलेंस। छठा पॉइंट, अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है, जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे शिव बाबा ऊपर में है। उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। जानते हो बाप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं।
कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। 7वां पॉइंट, माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई सेंटर पर हैं, तब तो बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। 8वां पॉइंट, बाप को बच्चों की सब अवस्था का मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो न सके, कड़ी कड़ी भूलें होना भी संभव है, महारथियों से भी होती है। बातचीत चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। माया छुई मुई बना देती है। 5 सीढ़ी है ना, देव विमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं, गिरा और मरा। 9वां पॉइंट, तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन। यह थोड़े समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। वरदान है पवित्र प्यार की पालना द्वारा सर्व को स्नेह के सूत्र में बांधने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। विस्तार, जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार की पालना चुंबक के समान स्वतः ही हर एक को समीप ले आता है। यह ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण और शक्तियों के खजाने जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।